जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के 1 शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 1 शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो 1 शिफ्ट में पूछा गया था, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने 23 फरवरी 2023 को किस राज्य के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? तो ये किस राज्य का मतलब शपथ दिलाई थी? राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी न्यायमूर्ति को अब्दुल नजीर ने 23 फरवरी 2023 किस राज्य के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? तो आंध्र प्रदेश का राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलामंडलम कृष्णन नायर के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये कथकली नर्तक है, तो कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करते हैं, इनको 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लाइसोसोम में द्रव किससे बनता है? तो वेसिकल बॉन्डिंग के जरिए बनता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्गी नेटवर्क के सेलिन द्वारा एंडोसोम के साथ ही बनते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर विजय थलापति ने तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए 2 फरवरी को पार्टी की स्थापना की थी। तो तमिझंगा वेत्री कड़म यानी टीवी के पार्टी की स्थापना की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी के रोमिर को आधिकारिक मान्यता दी थी। तो टीवी की पार्टी इसका राइट आंसर, तमिझंगा वेत्री कड़गम पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 1931 में महात्मा गांधी और भारतीय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था और इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो ये पैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो एल के आडवाणी है। तो एल के आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक का विमोचन 2008 में एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के मुखिया से टैक्स लेने की प्रथा को क्या कहा जाता था? तो बंदोबस्त या लंबरदार कहा जाता है। तो बंदोबस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लंबरदार को नंबरदार भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और महलवारी प्रणाली 1822 में बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांतों में होल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी और बाद में 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा समीक्षा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 943 था। 943 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाल लिंगानुपात की बात करें तो 919 था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर विजय थलापति ने तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए 2 फरवरी को किस पार्टी की स्थापना की थी? टीवी के पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बसंत ऋतु का त्यौहार है। और इसकी बात करें तो झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक माना जाता है। सरहुल त्यौहार एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर्षवर्धन की बहन की शादी किससे हुई थी? तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। तो ग्रहवर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में केरल कौन आया था? तो 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो, इबन बतूता, फेक्सियन सहित कई लोग केरल आए थे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्को पोलो की बात करें तो 1290 के दशक के मध्य कालीकट का दौरा किया था इसने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो इनकी बात है, फाइनल मैच में भारत ने जापान को 4-0 से हराया था। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 5 नवंबर 2023 को रांची स्थित मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो के स्टेडियम में
एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम इसको खेले गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली का दहन होली से कितने दिन पहले मनाया जाता है? तो एक दिन पहले मनाया जाता है, एक दिन पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा। होली का दहन होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि तक शाम को होता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, यानी धुलंडी को होली खेली जाती है और उसे एक दिन पहले यानी होली का जो पूर्णिमा रहती है उसी की शाम को मतलब होली का दहन किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चुनाव में वोट डालना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल्कि ये कानूनी अधिकार है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें रिक्त स्थान निर्माण के लिए जाना जाता है। तो फैशन स्टाइल ऑफ डांस के लिए जाना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का हिस्सा है? तो माउंट कामेट है, माउंट कामेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और झांसकर पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है, ये भी आपको ध्यान रखना। और कामेट भारत और तिब्बत की सीमा के पास है, यह नंदा देवी के बाद उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई की बात करें समुद्र तल 7500 मीटर है, तो ये भी आपको ध्यान 7756 मीटर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 1982 में नेहरू कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, इसका विजेता कौन सा देश रहा है? तो इसका विजेता की बात करें तो भारत, इसको 1982 में विवरण कोलकाता में भारत उरुग्वे इसका विजेता रहा, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1983 में बात करें तो इसमें ये कोचीन में खेला गया था और भारत और हंगरी इसमें विजेता रहे थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस घराने से संबंधित है? तो वह प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के शिष्य थे और पंडित अरविंद पारिक इमदाद खान इटावा घराने के इस आते थे, इमदाद खान इटावा घराने इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कभी कभी विलायत खानी घराना भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1982 के एशियाई खेलों फुटबॉल में विजेता टीम कौन सी रही है? तो कौन रही? इसमें इराक विजेता टीम रही है, यानी फर्स्ट स्थान पर इराक, फिर सेकंड कुवैत और थर्ड स्थान पर सऊदी अरब रही है, तो इराक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब पहली बार यूँ हुआ था, भारत ने 1991 पहली बार एशियाई खेलों में फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता था, रिफेक्टिव आपको ध्यान रखना। और पहले एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की थी 1951 में, और कुवैत ने 1982 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया और 1980 में AFC एशिया कप जीतने वाली पहली अरब टीम बनी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? वह उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है, तो वर्तमान में यही इसका अध्यक्ष हो जाएंगे, तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद थत्ते किस घराने से संबंधित है? तो अरविंद थत्ते की बात है तो मेवाती घराने से संबंधित है, तो मेवाती घराने इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वे एक प्रमुख हारमोनियम वादक है और पंडित जसराज के शिष्य हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नदी अपने मध्यम मार्ग में होती है तो वह किसका निर्माण करती है? तो मेंढर्स और तालाब जैसे आकृतियों का निर्माण करती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आटे में खमीर मिलाया जाता है तो क्यों फूल जाता है? तो आटे में या ब्रेड में यीस्ट मिलाने पर आटा फूलता है, क्योंकि यीस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिससे वह उसको फुला देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खमीर का उपयोग किण्वन नाम प्रक्रिया के माध्यम से रोटी को बनाने के लिए किया जाता है, यानी जो किण्वन प्रक्रिया होती है खमीर मिलाने से, तो उसी के माध्यम से रोटी या ब्रेड फूलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान की प्रमुख नहर है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसके राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। जय राजस्थान यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 का जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे, सी चंद्रमौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जनगणना 2011 भारतीय जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।